Hello students, in today's class we are going to see 6th standard Hindi lesson number 8 जन्मदिन. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So देखिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. इसमें स्टार्टिंग में ही हम क्या देख रहे हैं, मुहावरे दिए हुए हैं 4. धमा चौकड़ी मचाना यानी एकदम धूम मचाना, एकदम बोलते ना एकदम बच्चे किस तरीके से खेलते हैं, यहाँ वहाँ कूदते हैं, वो धूम मचा देते हैं एकदम से. बोलते हैं फिर लोग क्या धमा चौकड़ी मचा के रखा है. ओके, तो धूम मचाना. भड़क उठना यानी कि बढ़ जाना, एकदम भड़क जाना यानी किसी चीज़ का बढ़ जाना. तेवर तीखे होना यानी गुस्सा होना. बाँछें खिलना यानी प्रसन्न होना. अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया है पैसेज, उसमें जो हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग दी गई है. जैसे बेखबर, बोलते ना बहुत आजकल बेखबर से रह रहे हो, आपको तो कुछ खबर ही नहीं है, बेखबर हो यानी अनजान हो. भंडार यानी खजाना. सन्नाटा यानी गहन शांति, एकदम पीस, एकदम शांति. सन्नाटा का मतलब ही क्या है, एकदम शांति, कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत. कृति पूर्ण करो. यहाँ पे देखिए सूरज की गर्मी से बेखबर बबलू इस प्रकार अपने में मस्त था. सूरज की गर्मी यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होना. सूरज गर्मी तो हमें सूरज से ही मिलती है, सन से, वही. तो क्या कर रहा था वो, शावर के नीचे धमाक चौकड़ी मचा रहा था यानी खूब नहा रहा था. वह आधा घंटे से बाथरूम में था. कभी शावर में नहाता, कभी शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता. ये 4 चीज़ें वो कर रहा था, तो इसमें यही 4 आपको लिखना है. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी आपको फिलअप करना है इसको. सूरज डैश बरसाने लगा, तो आग बरसाने लगा. बबलू नल की, क्या है, बबलू नल की टोटी है ना, अक्सर खुली छोड़ देता. मौसी के घर गुब्बारे और रंगीन डैश भी सजे हुए थे. बबलू डैश करते समय देर तक पानी बहाता रहता. तो ये चैप्टर आपने कर रखा है, तो आपने अगर रीड कर रखा है तो ये आपको याद होगा. अब आगे देखो, ये सारे यहाँ पे फिलअप जो अंडरलाइन है वही आपका आंसर है. क्वेश्चन के साथ में आंसर भी यहाँ पे गिवन है, बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो. बबलू की आदत से कौन परेशान थे. बबलू की आदत से माता पिता दोनों परेशान थे. स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी परेशान थे यानी स्कूल के शिक्षक यानी जो टीचर्स थे, सभी कर्मचारी एम्प्लॉय वो भी परेशान थे. बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना. बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि पानी, बिजली आदि ऊर्जा का भंडार सीमित है यानी लिमिटेड है. ये जो ऊर्जा यानी जो एनर्जी है उसके सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है. ठीक है, ऊर्जा यानी जो एनर्जी है, तो क्या क्या एनर्जी है, पानी, बिजली, ये सब एक एनर्जी है ना. बिजली भी पानी से बनते हैं, पानी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हम उसका उपयोग करते हैं. तो ये सब के सब क्या हैं, ये सभी ऊर्जा का भंडार, ये सब लिमिटेड है एक्चुअली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर से यूज़ करते जाओ और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है. तो इसका उपयोग सोच समझकर, हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो. मोमबत्तियों, कमरे, आदत, टोटी. इनका क्या करना है, वचन बदलना है. मोमबत्तियों यानी मोमबत्ती, कमरे कमरा, आदत आदतें, टोटी टोटियाँ. तो ये सब वचन बदलना है. अब वचन बदल कर लिखना है, तो इसमें एक चीज़ आपने क्या देखा, ये नहीं बोला गया है कि दिए गए शब्दों को एक वचन में बदलो या दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलो. उसने बोला है शब्दों का वचन बदलो. अगर बहुवचन में है तो एक वचन में कर देना है, और एक वचन में है तो बहुवचन में कर देना है. 2 यहाँ पे बहुवचन के दिए हुए हैं, 2 एक वचन के दिए हैं, तो बहुवचन वाले को हमने एक वचन में कर दिया, और जो एक वचन में है उनको क्या कर दिया, बहुवचन में. जल बचाना आज की आवश्यकता यानी कि जल बचाना आज की आवश्यकता है. इस विषय पर दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो. अनमोल उपहार, पानी, बर्बादी, नल, बाल्टी, इन सभी वर्ड्स के आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है. तो देखिए, जल प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है, हो गया इसका प्रयोग. पानी इसका लगातार कम होता जा रहा है,
हमें पानी की बर्बादी रोकनी है। हम सबको नल, नल का यहाँ पे यूज़ हो गया, वाक्य बन गया नल से भी। नल ठीक से बंद करना चाहिए। बाल्टी दिया हुआ है, नहाते समय बाल्टी में पानी लेकर मग से नहाना चाहिए। तो जल बचाना आज की आवश्यकता पर ये एक क्या हो गया, ये एक विषय दिया गया और उसके बाद आपको वर्ड्स दिए गए, उन वर्ड्स पे आपको सेंटेंस बनाने को दिया। तो कितना अच्छा है ये। अब गद्यांश क्रमांक 2 में देखिए, यहाँ पे अगेन एक पैसेज गिवन है। पैसेज में हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, गटकना, राहत, कामयाब। तो उसके मीनिंग आपको लिखना है। गटकना यानी स्वैलो करना, निगलना। राहत यानी चैन, कामयाब यानी सफल। अब ये सब हार्ड वर्ड के मीनिंग हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको इन्हीं पैसेज से आपको क्वेश्चंस गिवन है। निम्नलिखित वाक्यों को सही करके लिखो। अब बबलू को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो भूख लगी थी उसको, प्यास लगी थी। 2-4 कौर भीतर जाते उसकी भूख दब गई। दब गई थी क्या? नहीं, खाना खाने के बाद उसे और उसकी प्यास भड़क उठी थी। तो जो यहाँ पे भूख लगी थी उसको आपको क्या लिखना है, वहाँ पे प्यास लग गई। तो ये आपको सेंटेंस वापस से करेक्ट करना है। इस सेंटेंस को भी आपको करेक्ट करना है। भूख दब गई की जगह पे क्या लिखेंगे, प्यास और भड़क उठी। ये आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना है। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? तो देखिए, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने हाथ से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी में इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा, वह पानी पानी चिल्लाने लगा। यहाँ पर उसको पानी की कदर पता चली। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गर्मी, पहली, आज, आधा। गर्मी का सर्दी, पहली आखिरी, आज कल, आधा पूरा। हमें बिजली का अपव्यय यानी खर्चा, जो अपव्यय यानी क्या, उसको खर्च करना। इस विषय पर दिए गए शब्दों के आधार पर 7 से 8 वाक्य लिखो। बिजली अति आवश्यक, सीमित मात्रा, अनुचित प्रयोग, अंकुश, जिम्मेदारी, दुरुपयोग टालना, प्राकृतिक प्रकाश, बचत, ज़रूरी। अब क्या करना है, इस पे हमें आपको इस पे ये आ सकता है आपको निबंध लिखने के लिए। देख लीजिए इसका, बिजली आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। आज हर काम में बिजली का उपयोग किया जाता है, इसके बिना जीना असंभव सा लगता है। ऐसी महत्वपूर्ण बिजली का अपव्यय रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अनावश्यक रूप से कहीं भी बिजली का कोई उपकरण चलते नहीं रहने देना चाहिए। उपकरण यानी कोई भी इक्विपमेंट जैसे पंखा, कोई भी चीज़, कूलर चल ही रहा है, पंखा चल ही रहा है, वहाँ पे कोई नहीं है। नल आप चला के रख दियो, कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी स्विच ऑन है, वो नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या करना है, बार बार फ्रिज को खोलना नहीं है, बार बार खोलना बंद करना ये नहीं करना है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद ये कृति दी गई है, इसे पूरा करना है। इसी चैप्टर का है, देखिए किया गया है। किसने कहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, किसने किससे कहा है। ये यहाँ पे देखिए शब्द युग्म की जोड़ी मिलाना है। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी, सबको सामने सामने करके दिया हुआ है। गर्मी से त्रस्त पशु पक्षी के लिए आप क्या करते हैं, उस विषय पर अब देखो ये यहाँ पर दिया गया है। अब इस पर भी आप लिख सकते हो, ये भी आ सकता है एज अ निबंध आपको। उसके बाद यहाँ पे ये ख़त्म होता है ये चैप्टर भी आपका। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। और आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चैप्टर नंबर 9, सोई मेरी चौनारे।